बोल दो प्रेम से गणेश जी महाराज की जय। अजा एकादशी का महत्व। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसके व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान विश्व में दूसरा एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में अपनी सत्य को ना छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्ति होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि आए। राजा ने इन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी दुख की कथा सुनाने लगे। महिषी राजा के दुख की कथा सुनाने लगे। महिषी राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी अजा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहने के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवता को खड़ा पाया। उसने अपने मृत्यु पुत्र को भी जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला, अतः समय अपने परिवार सहित स्वर्गलोक हो गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मास से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोल दो प्रेम से अजा एकादशी महारानी की जय, एकादशी माता की जय, परम पूज्य गुरु भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान राधा रमन लाल की जय। राधा कृष्ण गोविंद माधव कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो।